हैं हमारे खास सेगमेंट का कमोडिटी की एबीसीडी। पंद्रह साल बाद सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। इस वजह से गेहूं आज काफी चर्चा में, इसलिए हमने गेहूं की कमोडिटी की एबीसीडी करेंगे। गेहूं के बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक चीन है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। 17% उत्पादन में हिस्सेदारी रखता है और 19% कंजम्पशन में अपनी दुनिया में हिस्सेदारी चाइना रखता है। भारत की बात करें तो भारत दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 12.5% हिस्सेदारी भारत की है कुल ग्लोबल उत्पादन में। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा जो उत्पादक और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो है रसिया। उत्पादन में तीसरे नंबर पे है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इसी कंट्री से होती है और ज्यादातर जो इंपोर्टर देश है वो रूस पर निर्भर है। लेकिन जब से रूस यूक्रेन वॉर के बाद से यहां पर स्थिति दिक्कत हुई है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां रूस से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन का उत्पादन भी कम हुआ है युद्ध की वजह से और यूक्रेन दुनिया के 10 बड़े एक्सपोर्टर देशों में शामिल है और 10 सबसे बड़े उत्पादक देशों में भी शामिल है। इसलिए अब स्थिति हो गई है कि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम होने से दाम बढ़ने लगे हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत के जो बड़े कंज्यूमर राज्य हैं, बड़े उत्पादक राज्य है, बड़े उत्पादक राज्यों में सबसे पहले नंबर पर यूपी है जो अकेले 30% तक हिस्सेदारी रखता है। इसके अलावा पंजाब दूसरे नंबर पर है, फिर एमपी है, हरियाणा और राजस्थान भी बड़े उत्पादक राज्यों में शामिल है। लेकिन स्थिति क्या हो रही है कि इस बार पिछले कुछ समय से दाम फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। सरकार ने क्या जो उत्पादन का लक्ष्य था 1120 लाख टन, लेकिन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि 1070 से 1080 लाख टन से ज़्यादा इस बार उत्पादन नहीं होगा। इससे दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। तो सरकार अब इलेक्शन ईयर है 2024 में, उससे पहले कई राज्यों के चुनाव हैं, तो सरकार लगातार इस पे अब स्टॉक लिमिट अब लगा दी है। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है और स्टॉक लिमिट रहेगी अगले साल 2024 के मार्च तक, क्योंकि मार्च के बाद फिर नई गेहूं की आवक शुरू हो जाती है। इसलिए सरकार ये जानना चाहती है कि कितना स्टॉक मार्केट में पड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार जो खरीदारी कर रही थी सेंट्रल पूल के लिए और अपने बफर स्टॉक के लिए, वहां पर भी पूरी तरह से खरीदारी नहीं हो पाई थी। तो सरकार के लिए चिंता है कि कहीं होर्डिंग्स तो नहीं हो रही है या कहीं सट्टेबाजी की वजह से दाम तो नहीं बढ़ जाएंगे। तो एक एहतियात के तौर पर स्टॉक लिमिट लगाई गई, लेकिन स्टॉक लिमिट का जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए कारोबारियों में चिंता नहीं है। उन लोगों का यही कहना है कि 2 से 3 दिनों तक ये नीजर्क रिएक्शन आएगा और मार्केट से स्टेबल ही रहेगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त सप्लाई है घरेलू बाजार में। और सरकार ने ये भी कहें कि इंपोर्ट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा और एक्सपोर्ट पर फिलहाल उनका कोई विचार नहीं है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं गेहूं से जुड़ी हुई। बिल्कुल। तो ये है गेहूं कारोबार से जुड़ी हुई कुछ बारीकी हमने आपको यहाँ पर बताई और उसकी मांग और सप्लाई की स्थिति कैसी बनती है ये भी हमने आपको इसलिए समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए।